गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ने वाले कक्षा 12 में अध्याय 2 भू संरक्षण में चयन की अशुद्धियों के बारे में, ठीक है, चयन की सावधानियों के बारे में और चयन के द्वारा भूमापन के गुण और दोष और चयन के द्वारा दोष जो होते हैं उनके प्रकारों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चयन के नापते समय होने वाली अशुद्धियों के बारे में। ठीक है, इससे पहले आप लोग को चयन की विधि के बारे में भी आप लोग को बता दिया गया था कि किस तरीके से हम उसकी विधि का उपयोग करते हैं। आज हम उनकी अशुद्धियों के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो सबसे पहले चयन को नापते समय होने वाली अशुद्धियां, ठीक है, तीर का स्थान से हट जाना। जब भी हम चयन को नापते रहते हैं तो जो तीर होती है वो उसके स्थान से हट जाना, ये उसकी अशुद्धियों का एक रूप हो जाती है। क्योंकि अगर चयन का जो स्थान है एक चीज से हट जाती है तो हम उसका शुद्धता मापन नहीं कर पाते। ठीक है, दूसरा है फीते से शून्य बिंदु को ना ज्ञात कर सकना। फीते से जो है उसकी शून्य बिंदु को नहीं ज्ञात किया जा सकता है। जो उसकी फीते जो बनी होती है, चयन के जो फीते बनी होती है उससे हम शून्य बिंदु को ज्ञात नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तीसरा है आपका चयन को गलत सिरे से पकड़ना। ठीक है, ये भी आपकी अशुद्धियों के रूप में आती है कि चयन को हम जब भी हम भूभाग का मापन करने लगते हैं तो उसको हम एक अलग सिरे से, गलत सिरे से पकड़ना स्टार्ट करते हैं और गलत सिरे से उसका मापन करते हैं। तो गलत सिरे से पकड़कर उसका मापन करने से क्या होती है, जो उसकी मापन होती है वो गलत तरीके से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तीसरा है आपका नंबर को गलत पुकारना। जो उसकी नंबर है आप अगर उसको गलत तरीके से पकड़ेंगे, ठीक है, चयन को अगर गलत तरीके से पकड़ते तो आप नंबर को भी क्या करोगे, गलत तरीके से पुकारोगे। तो वहां भी वो एक अशुद्धियां हमें दिखाई देती है। क्योंकि अगर चयन को आप गलत तरीके से पकड़ रहे हैं तो उसकी जो नंबर है उसको भी आप क्या करेंगे, गलत तरीके से ही आप पुकारेंगे। तो वहां उसकी एक अशुद्धि के रूप में प्राप्त होती है, चयन को गलत तरीके से पुकारना। ठीक है, और चयन की जो लंबाई को अधिक जोड़ देना या भूल जाना। जो चयन की लंबाई होती है उसको हम क्या करते हैं, कभी कभी हम अधिक जोड़ देते हैं या हम उसको क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं। जो उसकी चयन की जो लंबाई होती है हम क्या करते हैं, चयन के एक सिरे से उसके हैंडल को पकड़ के दूसरे सिरे तक हम सीधे ले जाते हैं। ठीक है, और जब मापने समय हम क्या करते हैं, उसकी लंबाई को हम क्या कभी कभी अधिक ले लेते हैं या तो हम उसको भूल जाते हैं, या तो हम उसको क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, चयन को गलत सिरे से पढ़ना। चयन को गलत सिरे से पढ़ना। अब चयन को आप गलत सिरे से पकड़ोगे, गलत से नंबर से पुकारना स्टार्ट करोगे तो वहां भी आप क्या करोगे, जब गलत सिरे से उसको पकड़ोगे तो गलत सिरे से ही उसको आप क्या करोगे, पढ़ना स्टार्ट करोगे। ठीक है, आप गलत सिरे से उसे पकड़ रहे हो तो स्वाभाविकता है कि आप उसको क्या करोगे, गलत सिरे से ही पढ़ना स्टार्ट करोगे और उसे फिर गलत लिख देना, उसे फिर क्या कर देना, क्षेत्र पुस्तक में गलत लिखकर दर्शा देना। ठीक है, तो ये है आपकी अशुद्धियों के बारे में। ठीक है, जैसे नापते समय होने वाली अशुद्धि, ये अधिकतर मानव प्रवृत्ति है। मानव प्रवृत्ति में कभी कभी छोटी मोटी गलती हो जाती है, तो उस रूप में हमें इसको ध्यान देना है कि ये जो अशुद्धियां हैं वो हमसे ना हो पाए। हमें सही ढंग से चयन का उपयोग करना है, जैविक संरक्षण का मापन के लिए उपयोग में लानी है। तो ये जो अशुद्धि है उसको हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, शुद्धियों के रूप में लाना पड़ेगा। यानी कि ये जो गलतियां हैं वो हमें थोड़ी कम करनी पड़ेगी। ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद है आपका चयन द्वारा संरक्षण की सावधानी। चयन द्वारा हम जो संरक्षण करते हैं उसकी सावधानियां किस तरीके से कर सकते हैं, दूरियों को सही पढ़ना। जो उसकी दूरियां होती है उसको एक सही ढंग से पढ़ना। दूसरा होता है नाप लेते समय चयन का ढीला ना रखना। नाप लेते समय जो चयन होती है उसको हम ढीले ना रखें, सीधे कसकर हम उसको पकड़ना चाहिए ताकि हम उसका सही मापन कर सकें और उसकी जो दूरियां उसको सही हम पढ़ सकें। ठीक है, उसके बाद होता है प्रारंभिक प्रयोग आने वाली जो यंत्रों की अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए। जब भी हम भूभाग का मापन करते हैं तो जो भी हम यंत्रों को उपयोग करते हैं तो उसको सबसे पहले ही उसकी पूरी जांच कर लेनी चाहिए कि वो जो यंत्र है वो अच्छी है या नहीं, उसमें कोई परेशानी है या नहीं, उसके जो यंत्र वो सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं, ये हमें पूरी तरीके से जानकारी ले लेनी चाहिए प्रारंभ से ही। ठीक है, दूसरा है उसके बाद है आपका क्षेत्र पुस्तिका का सही ढंग से प्रविष्टियां करनी चाहिए। जो क्षेत्र पुस्तिका है उसको हमें सही ढंग से प्रविष्टि करनी चाहिए। हमने पहले भी बताया कि हम जब भी क्षेत्र पुस्तिका में प्रविष्टि करते हैं तो हम नीचे से लेके ऊपर की ओर जाते हैं, ना कि ऊपर से लेके नीचे की ओर जाते हैं। ठीक है, तो वहां हमें ध्यान देना चाहिए कि जो भी हम उसमें नंबर डाल रहे हैं, जो भी हम उसमें प्रविष्टि कर रहे हैं उसको हमें सही ढंग से करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है आपका तरीकों और तीरों को सावधानी पूर्वक एकत्रित करना चाहिए। जो उसमें
तीर लगी रहती है उसको सावधानी पूर्वक हमें क्या करनी चाहिए, एकत्रित करनी चाहिए। और हम क्या होता है जब हम तीरों को सावधानी पूर्वक एकत्रित कर लेते हैं तो हम उसका मापन सही तरीके से अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तीरों का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है, चैन को सीधी रखने के लिए। ठीक है, एक सीधा मापन करने के लिए हम तीरों का उपयोग करते हैं। तो वहां हम जब तीरों को सावधानी पूर्वक एकत्रित करते हैं तभी हम उसका सावधानी पूर्वक मापन कर सकते हैं और मापन में वहां गलती नहीं होती है। उसके बाद है आपका एक लक्ष्य से अन्य लक्ष्य दंड से सीधे जाना। इसके लिए प्रशिक्षित चेनमैन की सहायता लेनी चाहिए। जब भी हम उसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, उसको जब भी मापन करते हैं तो हमें एक प्रशिक्षित चेनमैन का ही सहायता लेनी चाहिए। क्योंकि अगर हम प्रशिक्षित चेनमैन की सहायता नहीं लेते हैं तो जो भी हम मापन कर रहे हैं वो हमें गलत प्राप्त होती है, उसका आकलन जो होती है हम गलत तरीके से करते हैं। तो हमेशा हमें ध्यान रहना चाहिए कि जब भी हम लक्ष्य दंड का मापन करते रहते हैं सीधे तरीके से तो एक प्रशिक्षित चेनमैन की सहायता लेनी चाहिए। ठीक है, चैन द्वारा भूमापन के गुण और दोष। चैन द्वारा क्या है आपका, भूमापन और दोष। तो चैन द्वारा भूमापन के समय उसके कुछ गुण होते हैं और उसके कुछ दोष होते हैं, जिसमें से पहला है इस गुण जो है इसके लिए कम संख्या में उपकरण की आवश्यकता होती है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि उसमें जब भी हम चैन के द्वारा मापन करते हैं तो कम संख्या में हम उपकरण को जो उपकरण होते हैं उसकी हम उपयोग में लाते हैं, यानी उसमें खर्च होने से हम बच जाते हैं। जो उपकरण होते हैं हमारे पास कम उपकरण में ही हम उसका उपयोग कर लेते हैं। उपकरण का व्यय पर प्राप्त उपकरण जो होती है वो हमें कम व्यय पर प्राप्त हो जाती है। उसके बाद है आपका छोटे जो स्तर के कार्य होते हैं उसके लिए जो विधि होती है बहुत अच्छी होती है, सर्वोत्तम विधि होती है। जो चैन जरी सेक्शन हम करते हैं वो छोटे स्तरों के कार्य के लिए बहुत ही अच्छी और सर्वोत्तम युक्ति होती है। ठीक है, उसके बाद इसके दोष के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जब भी हम संरक्षण करते हैं तो आपने देखा होगा कई जगह बहुत अधिक ढाल हो जाती है, खाई जिसके हम बोलते हैं, कहीं हमें नदी प्राप्त हो जाती है तो कहीं हमें पेड़ जो होती है वो हमें बाधा उत्पन्न करती है। तो इस तरीके से उसमें हमें बाधाएं आती है। ठीक है, जब भी हम चैन संरक्षण के द्वारा भूमापन करते रहते हैं तो इस तरीके से हमें बाधा आती रहती है। ठीक है, ढालू क्षेत्र के लिए यह अनुपयुक्त है। जो अत्यधिक ढाल वाले क्षेत्र होते हैं उस क्षेत्र के लिए इसमें मापन करना अनुपयुक्त होती है, क्योंकि वहां हम अच्छे तरीके से वहां मापन नहीं कर सकते, या तो हम मापन वहां कर ही नहीं सकते। इसलिए वहां ढालू वाले क्षेत्र के लिए हम ये जो विधि होती है एक अनुपयुक्त सिद्ध होती है। ठीक है, उसके बाद है चैन के दोष। ठीक है, चैन के दोष। तो चैन में दो प्रकार से दोष पाई जाती है, एक आपका है क्षतिपूर्वक त्रुटि और एक आपका है संचित त्रुटि। ठीक है, एक आपका है क्षतिपूर्वक त्रुटि और एक आपका है संचित त्रुटि। तो संचित त्रुटि के तहत जो उसकी दोष होते हैं वो बहुत पाए जाते हैं। जैसे कि पहला है आपका लंबाई का ठीक ना होना। जो चैन की लंबाई होती है उसका ठीक ना होना, चैन या टेप की पड़ी का लाइन में ना होना। ठीक है, चैन या टेप की जो पड़ी होती है वो लाइन में नहीं होती है। ठीक है, चैन की जो लाइन होती है वो सीध में नहीं रहती है। चैन की जो लाइन होती है वो क्या होती है, सीध में नहीं रहती है। चैन का टेप ना रहना, चैन में क्या ना रहना, टेप का ना रहना। चैन के खिंचाव में अंतर, चैन के खिंचाव में क्या होना, अंतर। चैन को ठीक से ना पकड़ना, यानी चैन को ठीक से ना पकड़ पाना। और यहाँ ताप से चैन की जो लंबाई होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर उसमें अधिकतम ताप, उस क्षेत्र में अधिकतम ताप होती है तो क्या हो जाती है, जो उसकी लंबाई हो जाती है वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से चैन के दोष के रूप में संचित त्रुटि भी बहुत सारे दोष आते हैं। तो यहाँ आपका ये आज हम पढ़ लिए हैं उसकी अशुद्धियों के बारे में। ठीक है, उसके सावधानियों के बारे में, उनके भूमापन के समय जो दोष आती है उसके बारे में और चैन के दोष के बारे में आज आपको बताया गया है। तो ये आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।